Hello everyone, my name is Salman Shaukat and welcome back to Mani Vlogs. So guys, as you all know कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरे साथ एक स्कैम हुआ था उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी। आज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने वाला हूँ दैट इज़ अनदर टाइप ऑफ स्कैम हेयर, बट वो मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था। मैंने उसको बोला कि आप इस वीडियो में आओ, मैं आपका ही इंटरव्यू करता हूँ जिससे मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकेंगे हम लोगों को। बट ही रिफ्यूज़, ही सेड कि नहीं मैं नहीं आ सकता, मेरा मजाक बनेगा, बिकॉज मेरा जो ग्रुप है कुछ दोस्तों का वो उसी का पार्ट है। तो ही सेड कि नहीं मैं नहीं आना चाहता। और बट मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा इजी स्कैम है जिसमें हम लोग इजीली फंस सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें भी हम लोग अपना एक बहुत ज़्यादा तरह का एक नुकसान कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से सेम रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप में से किसी के साथ भी ऐसा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है तो मुझे कमेंट करके या मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझसे शेयर ज़रूर करें, ताकि हम वो भी आइडिया सबके साथ शेयर कर सकें और जितना लोगों को फ़ायदा हम लोग पहुंचा सकते हैं वो करें। सो गाइस, जो ये चीज़ है एक्चुअली इसको मैं टाइटल दूंगा कि जॉब से रिलेटेड जो स्कैम्स होते हैं यहाँ पे उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो एक्चुअली हम लोग जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं वो पार्ट टाइम जॉब की बात करें या फुल टाइम जॉब की बात करें तो लोगों को हम लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं। और हम लोगों को जो भी बंदा जॉब ऑफर करता है हम लोग कंपनी का बैकग्राउंड या उस पर्सन का जो हमसे इंटरव्यू कर रहा है उसका बैकग्राउंड देखने से पहले ही हम लोगों को ऑफर लेटर्स एक्सेप्ट कर लेते हैं और हम लोग उस कहीं ना कहीं से अपने आप को फंसा लेते हैं। तो ये जो मेरा दोस्त है इसका स्टोरी इस तरह की हुई कि वो समर्स ब्रेक के लिए जो 4 मंथ्स की ब्रेक आती है उसमें वो चाह रहा था कि मुझे एक फुल टाइम जॉब मिल जाए जिसको मैं करके फुल टाइम करूँ सिम के ऊपर ही। और फुल टाइम करने के बाद मैं अपना जो अपनी फीस के एक्सपेंस होंगे इन 4 मंथ्स में मैं काफ़ी अपनी जो चीज़ें हैं वो अपने निकाल लूँगा। तो उसने उसी तरह किया, जॉब रिसर्च स्टार्ट की और उसको एक जॉब ऐसी नज़र आई इंडीड के ऊपर जिसमें उसने मुझे भी शेयर किया था वो कि यार मैं इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे डिस्क्रिप्शन के मुताबिक देख दो, कुछ इस तरह की एडवाइजेस दे दो। उसने बट मुझे सिंपली डिस्क्रिप्शन सेंड किया था। उस डिस्क्रिप्शन का अब मुझे उसने कोई कंपनी का बैकग्राउंड नहीं सेंड किया। ही सेड कि ये इंडीड से मुझे मिली है और मैं इसमें अप्लाई करना चाहता हूँ। मुझे डिस्क्रिप्शन अच्छी लगी बिकॉज वो प्रॉपर प्रोफेशनल वे में उन्होंने डिस्क्रिप्शन बनाई हुई थी। मैंने उसको रिज्यूमे में एक दो चीज़ें चेंज कर दी, उसने अप्लाई किया और विद इन 24 आवर्स लाइक नेक्स्ट डे उसको उधर से कॉल आती है कि हम लोग आपका इंटरव्यू कंडक्ट करना चाहते हैं। उसने बोल अवेलेबिलिटी दी। आफ्टर 1-2 डेज उसका इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू वाज अ पैनल इंटरव्यू जिसमें उसने बोला कि 5 लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे थे। अब उसमें जो उन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया इसके सामने, एक ने बोला मैं CEO हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं इस तरह हूँ, मैं इस तरह हूँ, सब ने अपने इंट्रोडक्शंस दिए और अपनी कंपनी के बारे में भी बताया कि जी हमारी एक स्टार्टअप कंपनी है जिसको हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। हम लोग 2 to 3 मंथ्स हो गए हमने कंपनी स्टार्ट की हुई है, तो अब हम लोग प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर को ढूंढ रहे हैं। दैट वाज एक्चुअली अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर रोल। तो उन्होंने उसका भी सब कुछ बताया कि इसमें रोल में आप ये करोगे और प्रॉपर प्रोफेशनल वे में उन्होंने 45 मिनट्स का उससे इंटरव्यू लिया, उससे बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछे, उससे अपने बारे में पूछा, आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछा। तो दैट वाज कम्प्लीटली अ प्रोफेशनल इंटरव्यू। टीम्स के ऊपर उसका इंटरव्यू हुआ और उन्होंने बोला ठीक है हम आपको आज रात तक ही बताएंगे कि आप हायर हो कि नहीं हो। और आफ्टर इंटरव्यू तो 30 मिनट्स के अंदर ही उसको कॉल आता है, उसको ऑफर वो कर देते हैं कि हम आपको जॉब ऑफर करना चाहेंगे और कल आपको हम ऑफर लेटर सेंड करेंगे, आप हम लोगों को अपनी स्टडी परमिट और जो भी वर्क एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स हैं वो शेयर करोगे। इन लोगों ने उसको अगले दिन ऑफर लेटर भेज दिया, इसने एक्सेप्ट कर लिया। इसने मुझसे डिस्कस किया कि इस तरह मुझे जॉब मिल गई है, आई एम एक्साइटेड, आई वाज हैप्पी टू कि चलो इसकी लाइक थोड़ा सा उसकी टेंशन कम हो गई, जॉब मिल गई। मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है वो। अब उसके बाद क्या हुआ कि उन लोगों ने उसको ये बोला कि भाई आपकी ऑफर हो गई है, डॉक्यूमेंट्स इसने सेंड किए जिसमें सिम नंबर आता है, इसका वर्क परमिट जिसको स्टडी परमिट भी कह लो, वो इसने बेसिक डॉक्यूमेंट्स उनको शेयर किए और इन्होंने इसको जॉब ऑफर कर दी। इन्होंने बोला मंडे से आप ज्वाइनिंग करोगे। ये वाज हैप्पी कि चलो जी मुझे $5000 की जॉब मिल गई है एंड ईजी हो जाएगा सब कुछ। ही वाज एक्साइटेड।
तो अब उसके बाद क्या होता है कि मंडे को इसको बोला जाता है, एक स्टार्ट करते हैं कि आज आपकी ट्रेनिंग है, और उसमें ट्रेनिंग में उसकी आधे लाइक 30 to 45 मिनट्स की उसको ट्रेनिंग देते हैं, स्लाइड्स दिखा के कि हमारी कंपनी का कल्चर ऐसा है, एनवायरनमेंट ऐसा है, आप इस टीम में होगे, मेरी टीम में मैं आपका मैनेजर हूँगा एंड स्टफ लाइक दिस। अब उसने आफ्टर द ट्रेनिंग दे सेट कि आपको हम लोग फलाने फलाने अलाउंस भी देंगे, आपको हम लैपटॉप देंगे, आपको इंटरनेट के एक्सपेंस देंगे, गाड़ी के फ्यूल के एक्सपेंस देंगे, रिमोट जॉब है तो रिमोट जॉब के लिए दे सेट कि आपको एक मैकबुक खरीदना पड़ेगा, एक आईपैड खरीदना पड़ेगा, और एक दो छोटी छोटी हेडफोन्स थे, एप्पल के हेडफोन्स दे सेट बोलने पड़ेंगे क्योंकि खरीदने पड़ेंगे, बिकॉज आपको हमसे मीटिंग्स में आना पड़ेगा, तो हम लोगों को ये करना। उन्होंने बोला कि ये सब चीज़ें खरीदो, और ये एड्रेस है हमारी कंपनी का, उस एड्रेस के ऊपर आप अपनी ये सारी चीज़ें मेल करो, और फास्ट मेल करना, कोई भी कंपनी से जाके जिधर से वो एक दिन के अंदर अंदर हम लोगों को डिलीवर करें, ताकि हम उसके अंदर अपनी कंपनी के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दें, जिससे आप कस्टमर से डील करोगे, हमारे साथ डील करोगे। तो ही सेड ओके, और उन्होंने इसने बोला कि मैं इतनी चीज़ें भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैकबुक खरीदूं, उसके बाद मैं आईपैड खरीदूं, तो दे सेड कि हम आपको इन सब चीज़ों का पे करेंगे। बाई वीकली आपको जो पेमेंट आएगा लाइक फर्स्ट 2 वीक्स के बाद, उसमें आपकी ये सारी चीज़ों की जो पेमेंट है हम आपको भेजेंगे। आपको जो चीज़ करनी है, आपको ये चीज़ें खरीदने के बाद हमको उसकी रिसिप्ट ईमेल भी करनी है, और जब आप वो मेल करोगे सारी चीज़ें, तो उसमें आपने उसको एक अटैच भी करना है। अब ही वॉज एक्साइटेड, उसने किसी से पूछा नहीं, बिकॉज उन लोगों ने बोला कि आज के आज ही आप इस चीज़ों को मेल करें ताकि जल्द से जल्द हम आपकी जॉब स्टार्ट कर सकें, और 3 डेज ट्रेनिंग के बाद आपको जॉब स्टार्ट करनी है। तो आप हमें आज भेजोगे, कल हमें रिसीव होगा, हम कल आपको भेजेंगे, आपको वेडनेसडे को रिसीव होगा। तो इस तरह की उन्होंने बात की। इसके पास थोड़ी बहुत सेविंग्स थी, क्या था वो मुझे इन डिटेल नहीं पता, बट इसने ये गया बेस्ट बाय में, उधर जाके इसने सारी चीज़ें परचेज की। परचेज करने के बाद उनके गिवन एड्रेस में इसकी जो गलती थी वो ये थी, जो मैंने इसको अभी भी बोला, कि एटलीस्ट तू वो एड्रेस वेरीफाई करता, गूगल पे लिखता तो उधर आ जाता सारा कि यार ये एड्रेस किसी कंपनी का होता, तो फॉर श्योर वहाँ पे आपको कंपनी का नज़र आता कि ये इस कंपनी की लोकेशन है। तो इसने कुछ भी वेरीफाई नहीं किया, दैट वाज अ ह्यूज मिस्टेक। तो उसके बाद इसने वो चीज़ें खरीदने के बाद उनके गिवन एड्रेस पे पोस्ट भी कर दी। अब इसने पोस्ट कर दी, पोस्ट करने के बाद ये आया, ये रिलैक्स होके बैठ गया। अगले दिन इन लोगों ने इसको ईमेल भी किया कि हमको आपकी चीज़ें जो है ना रिसीव हो चुकी हैं, तो आपको जस्ट 2 to 3 डेज वेट करें, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। अब वो चीज़ें जैसे ही हम आपको मेल करेंगे, थोड़े टेक्निकल इश्यूज हैं, हम उनको चीज़ों को इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इट विल टेक अराउंड 2 to 3 डेज। हम आपको 2 to 3 डेज बाद वो दोबारा मेल करेंगे, जैसे ही वो चीज़ें आपको रिसीव होंगी हम आपकी जॉब स्टार्ट कर देंगे। तो ही बस सेटिस्फाइड कि मुझे उन्होंने ईमेल पे कंफर्मेशन भेजा है कि मुझे हम लोग मेरे जो मैकबुक है, आईपैड है, वो उनको मिल चुका है। अब उसके बाद ही वॉज वेटिंग, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, लाइक पूरा वीक गुजर गया। ही सेंड देम एन ईमेल, बट उन्होंने उसको रिप्लाई नहीं किया। इसके पास एक बंदे का नंबर भी था जिसने एड्रेस दिया कि ये एड्रेस है, और उस एड्रेस का नीचे उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया कि आप भेज दीजिएगा। इसने अपना आगे से कॉन्टैक्ट नंबर भी उनको कॉल की, बट नो वन वाज पिकिंग द कॉल, और कुछ देर बाद वो नंबर या तो बंद हो गया, तो यहाँ उन्होंने इसको ब्लॉक किया, बिकॉज आप उसके बाद ये कॉल मिला ही नहीं पा रहा था। अब इसके थोड़ा सा परेशानी स्टार्ट हुई, इसने मुझसे डिस्कस किया, 1-2 और लोगों से डिस्कस किया, तो हम सब ने इसको यही बोला कि तुझे ये चीज़ मेल ही नहीं करनी चाहिए थी भाई, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो घर बैठ के नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा परेशान हो गया, और इट्स बीन अराउंड आई गेस 1 मंथ नाउ, उन्होंने किसके साथ किसी किस्म का कांटेक्ट नहीं किया। इसने पुलिस में जाके रिपोर्ट तो करवा दी है। अब देखो, आई होप कि उसको ये सारी चीज़ें मिल जाएं, बट द थिंग इज जिन लोगों ने भी ये चीज़ की है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उनको कहूँगा कि यार कोई शर्म करो। इधर हर इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहा है, और आप किस चीज़ से आप उनको टारगेट कर रहे हो जिसमें वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है। कभी आप उनको ऑफर्स दे के टारगेट करते हो, कभी आप स्कॉलरशिप्स दे के टारगेट करते हो, कभी आप उनको जॉब ऑफर्स दे के टारगेट करते हो। तो मैंने बाकी तो काफ़ी स्कैम सुने थे, बट दैट वाज यूनिक, जो मैंने इन 2 ईयर्स मैंने पहली दफ़ा ऐसी चीज़ सुनी। तो मैं आप लोगों को सिर्फ सिंपली यही एडवाइस करूंगा कि कोई भी बंदा या कंपनी आपको जब ऑफर दे रही है, इंटरव्यूज ले रही है,
तो उस कंपनी की गूगल पे जाके आप ईमेल वेरीफाई कर सकते हो वेरी इजीली। आपको जिस ईमेल से वो इंटरव्यूज भेज रहे हैं या इंटरव्यू लिंक्स भेज रहे हैं, ऑफर लेटर्स भेज रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उन ईमेल को, गूगल से हजारों वेबसाइट्स मौजूद हैं जहां पे आप जाके वेरीफाई कर सकते हो कि इज इट अ वैलिड रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस फॉर अ कंपनी और नॉट। अगर तो वो रजिस्टर्ड होगा, आपको उधर ही आ जाएगा कि इसका ट्रस्ट रेट 100% है। आई विल ट्राई कि मैं, बल्कि फॉर श्योर मैं ऐसी एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा जहां से आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये ईमेल किसी कंपनी के साथ वाकई रजिस्टर्ड है या फेक है। तो सिंपली पहले कंपनी का अच्छे से बैकग्राउंड देखो, उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल देखो, और उसके बाद आप वेरीफाई करो। अगर कोई एड्रेस दिया जाता है, उस एड्रेस को गूगल करो, आपको प्रॉपर बिल्डिंग नजर आएगी कि ये इस कंपनी की बिल्डिंग है। आप बहुत इजीली, यार आप तो बहुत रास्ते बन चुके हैं जिसमें हम लोग बहुत इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि ये कंपनी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, रियल है, फेक है। तो काइंडली आई नो कि हम लोग ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, हम लोगों को जब कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जो हम लोगों को लगता है कि हमारे लिए रास्ते बदल देगी, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, डिजर्व करते हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज वो एफर्ट कर रहे होते हैं और वो डेस्परेटली वेट कर रहे होते हैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज का। बट स्टिल थोड़ा सा अपनी सेफ्टी के लिए वेरीफाई करो। और उसके बाद स्पेशली जो लोग इंडीड से, मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडीड बुरी वेबसाइट है, इंडीड इज़ अ गुड वेबसाइट। मुझे खुद उधर से अपॉर्चुनिटीज मिली थी जब मैं पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहा था। बट स्टिल इंडीड पे जहाँ अच्छे लोग हैं यार, वहाँ बुरे भी हैं। तो अपने आप को सेफ रख के चलो, पहले वेरीफाई करो, और लिंक्डइन पे, गूगल पे, हर जगह से उस कंपनी को वेरीफाई करो। उसके बाद आप ऑफर लेटर्स एक्सेप्ट करो। बट मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कंपनी, मैंने यहाँ पे किसी प्रोफेशनल बंदे से नहीं सुना जिसको जॉब मिली और उन्होंने बोला हो कि आप हमें पहले इतने पैसे डिपॉजिट करें फिर जॉब देंगे, या कुछ ऐसा कहा हो कि भाई आप हमें ये चीज़ें परचेज करके मैकबुक वगैरह हमें भेजें और हम उसके बाद आपको इंस्टॉल करके देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने होते हैं, बट कंपनीज आपको जब हायर करती हैं उसके बाद आपको एक प्रॉपर किस्म का एक ईमेल भेजती हैं जिसमें लिंक्स होते हैं जिनको क्लिक करके आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो सॉफ्टवेयर जो भी रिक्वायर होते हैं। तो ऐसी कोई जॉब एग्जिस्ट नहीं करती जो आपसे पैसे डिमांड करे, जो आपसे मैकबुक वगैरह डिमांड करे। तो अपने आप को सेफ रख के चलो और वेरिफिकेशन करो, थोड़ी रिसर्च करो। कनाडा में आने के बाद आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ती है एक एक चीज़ खरीदने के लिए, सेल करने के लिए, और अब तो मैं यही कहूँगा कि जॉब लेने के लिए भी आपको बहुत सारी रिसर्च करना पड़ती है ताकि आप अपने आप को सेफ रख के चलो।